बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है और मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। इस हद तक ख़राब हो चुका है कि एक शख्स के बुग़्ज़ में कुछ भी बोला जा रहा है और एक शख्स जिसके बुग़्ज़ में सब कुछ बोला और किया जा रहा है वो शख्स है इमरान खान। कुछ अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ये रहे सबूत। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ा इक़दाम उठा लिया है। इमरान खान साहब को रोकना अब मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। अहम तरीन तफसीलात और इसी दौरान GHQ की जानिब से एक हंगामी पैगाम भी सामने आया है। इस पैगाम की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जो कि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मुस्तरद किए गए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो अदालतों में मामलात आए थे और ट्रिब्यूनल्स बने थे, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है और कागजात नामजदगी भी मंजूर होना शुरू हो चुके हैं। उमैर नियाजी इनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। अदालतों में क्या सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी के हवाले से, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज जो है वो मैं इसी खबर से करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, एक तो ये कि बैरिस्टर उमैर नियाजी दो हलकों में इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे रिटर्निंग अफसरान की जानिब से, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब यह मामला गया तो अब इनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर ने इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, जो फैसला सुनाया था, उस फैसले को उड़ाकर रख दिया गया है। ना सिर्फ उमैर नियाजी बल्कि मजीद भी ये जो सिलसिला है वो आगे चलने जा रहा है और ये जितने भी कागजात मुस्तरद किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% से ज्यादा कागजात अब मंजूर होंगे और इन्हीं इलेक्शन ट्रिब्यूनल से आप देखेंगे 2-3 दिनों के अंदर ये सिलसिला मजीद तेज होगा। आज अभी चूंकि सुबह का वक्त है और आगाज ही हुआ है, तो आगाज में ही बैरिस्टर उमैर नियाजी के कागजात नामजदगी मंजूर होने की खबर सामने आई है। फिर इसी तरीके से इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं जहां पर शोएब शाहीन साहब ने कागजात नामजदगी के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 2 जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मौजूद थे, यहाँ से भी जो सवालात और जो रिमार्क्स सामने आए हैं जज साहब के, उन रिमार्क्स का कोई जवाब नहीं है और इस्लामाबाद के हलकों से भी मंजूर होने जा रहे हैं। फैसला महफूज हो चुका है और जो कि कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बहरहाल अदालत ने इसके ऊपर जो कुछ रिमार्क्स दिए हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। RO से रिकॉर्ड लेकर तमाम दरखास्तों पर पैरावाइज कमेंट जो है वो जमा करवा दें। जिनके बिल्स या कोई भी अदायगियां थी, RO इन अदायगियों के लिए वक्त देने का मजाज था। यानी कि इस बुनियाद पर जिन्होंने जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए तो सवाल उठा दिया कि ये आपने कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद कर दिया, आप वक्त दे देते और वो ये क्लियर करके आपके पास आज दे, लेकिन आपने तो उल्टा ही काम किया। इख्तियार होने के बावजूद एतराजात दूर करने के लिए RO ने वक्त क्यों नहीं दिया। PTI के रहनुमा शुएब शाहीन, नियाजुल्लाह नियाजी, सईद जफर अली शाह और दीगर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील दायर की थी। तो ये जो इस्लामाबाद की हद तक कागजात नामजदगी है, उस हवाले से जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 2 जजेस थे वो समाअत कर रहे थे और इस्लामाबाद में भी मंजूर होने जा रहे हैं। फैसला महफूज हो चुका है, प्रोसीडिंग जो है वो खत्म हो चुकी है और ये जो सवालात हैं, जो रिमार्क्स हैं, ये जाहिर करते हैं कि जिस तरह से मुस्तरद किए गए ये मुस्तरद नहीं होने चाहिए थे। फिर इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जो जज हैं जो कि ये एतराज़ात जो अपीलें सुन रहे हैं, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज, उन्होंने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि समझ नहीं आ रही RO ने छोटी छोटी बातों पर कागजात मुस्तरद क्यों किए। तो उन्होंने भी ये जो सवाल है ये उठाया कि ये क्या, कि किस कोई ऐसी वजह तो होनी चाहिए ठोस कि आप कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रहे हैं। तो इस तरह के रिमार्क्स और फैसले आना शुरू हो चुके हैं। कुछ के फैसले महफूज हैं, बैरिस्टर उमैर नियाजी का तो वाजे फैसला आ चुका है। तो ये अहम अपडेट थी, अहम रिलीफ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। फिर इसी तरह से ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दरखास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें भी बड़ा धमाका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है और वो तमाम जो सबूत हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दिए हैं। क्या क्या सबूत सामने रखे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 668 यानी कि 668 टॉप लीडरशिप के कागजात मुस्तरद होने के हवाले से एक जो रिपोर्ट थी वो अदालत में जमा करवा दी, वो दे दी कि इतने कागजात मुस्तरद हुए हैं। फिर PTI के 2000 के करीब हिमायत याफ्ता और
सेकंड फेज के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मतलब जाहिर सी बात है, कुल तो कोई 3,000 से ज्यादा है, लेकिन उसमें भी डिफरेंट फेजेस में वो कागजात है, तो वो सारी डिटेल रख दी गई, क्योंकि कल से यही कहा जा रहा था कि एक लिस्ट दे दे और सबूत दे दे कि क्या क्या हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी के साथ। तो वो फहरिस्त दे दी गई है। फिर इसी तरीके से पीटीआई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी छीनने के 56 वाकयात ऐसे जो पेश आए जिनके सबूत हैं, उसके भी इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दिए गए हैं। पीटीआई के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदगान की गिरफ्तारियां की गई, इस हवाले से भी डिटेल जमा करवा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। पीटीआई वीडियो सबूत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करने जा रही है, वो यूएस पे भी मौजूद है, लेकिन ये जब प्रोसीडिंग होगी तो उस प्रोसीडिंग के दौरान ही ये सबूत भी पेश कर दिए जाएंगे। और केस की जो समात है वो अभी कोर्ट तो बैठी हुई है, लेकिन रेगुलर जो केसेस हैं वो इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब सुन रहे हैं। और पीटीआई के जो दरखास्त है उसका 10वें नंबर पर वो लगी हुई थी, तो अभी तीसरा केस चल रहा था, तो अभी घंटा एक है इस केस में। लेकिन इसमें जो एक अहम नुकता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सबूतों वाला, वो सारे के सारे जमा करवा कर छक्का लगा दिया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और इसके ऊपर कोई ऑर्डर आएगा। और फिर साथ ही जो रिलीफ मिल रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी, तो वो रिलीफ भी देखा जाए तो ये दोनों बड़ी अच्छी और जबरदस्त खबरें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कि जो कुछ उनके साथ कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए हुआ, वो सारे का सारा अब रिवर्स होता जा रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है, और ये खबर है जी अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनके हवाले से। अच्छा, अनवारुल हक काकड़ साहब इन दिनों काफी बहकी बहकी सी अजीब अजीब सी कुछ बातें भी कर रहे हैं और सवालों के जवाब भी कुछ इसी तरह से दे रहे हैं कि जैसे उनका कोई जहनी तवाजन जो है वो शायद कोई हिला जुला हुआ हो। कल इसी तरह से एक वीडियो भी सामने आई, वो किसी यूनिवर्सिटी में गालबन गए हुए थे, वहां पर तुलबा उनसे सवालात कर रहे थे, नौजवान उनसे सवालात कर रहे थे। सवाल उनका देखें वो क्या कर रहे थे, और जो जवाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने दिया है वो देखें कि उन्होंने क्या दिया। और उनके इस जवाब के बाद एक उनकी जो मेंटेलिटी है वो शो करती है कि कैसे वो एक शख्स के बुग़्ज़ में इस वक्त जो है वो मुब्तला है। सवाल क्या था जी? अच्छा, अनवारुल हक काकड़ साहब से ये सवाल पूछा गया एक तालिब इल्म ने ही, उस नौजवान ने, कि रात को 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो, लेकिन गैंग रेप के केसेस ताखीर का शिकार होते हैं। इसके ऊपर आप ये जो निज़ाम है उस पर क्या कहेंगे? तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो मुलाहिजा कीजिए कि वो क्या कहते हैं। अच्छा जी, वो ये कहते हैं जी, एक तो उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के पूरे निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। निज़ाम अदल को तवज्जो नहीं देंगे तो इसमें किसी का अब्बा हो, बाजी हो या वो खुद हो, महफूज रहना मुश्किल है। उन्होंने ये कहा कि मसला ये है कि कासिम के अब्बा खुद हो तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नजर नहीं आ रही होती। तो अब ये देखें, ना उसने यहाँ पर इमरान खान को इस तरीके से डायरेक्टली कासिम के अब्बा, ऐसी बात है टीवी पर तो नाम नहीं लिया जाता इमरान खान साहब का कासिम के अब्बा या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, तो आप सीधा सा उसका जवाब था, उसमें भी आपने इमरान खान के बुक्स को जो है वो अंदर डाल दिया, और आप कहते हैं जी कि कासिम के अब्बा जब खुद हो तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नजर नहीं आ रही होती। तो पता नहीं अब हमीद की अम्मा कौन है और किसकी तरफ वो तो जो मबजूल करवाना चाहते हैं। तो सवाल क्या है और अजीब सा जो उसका जवाब है वो सामने आ रहा है। फिर वो मजीद ये कहते हैं जी कि इस रवैये में तब्दीली की ज़रूरत है। मैं आज हूँ तो मुझे सब कुछ दुरुस्त नज़र आ रहा है, कल आप होंगे तो मुझे कुछ दुरुस्त नज़र नहीं आएगा। फिर नामों के झगड़े में पड़ जाते हैं, खुद हो तो सब दुरुस्त, दूसरा हो तो सब गलत। तो ये जी वो बातें कर रहे हैं। अब इसमें सही और दुरुस्त की बात का क्या, किधर से चीज़ें आ गई? सीधा सा सवाल था जी कि रात 12 बजे अदालतें कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करने के लिए लग जाती हैं, लेकिन जो क्राइम है उसके लिए तो अदालतें कभी इस तरह की फुर्ती नहीं दिखाती। तो इसका आप जवाब दे दें। इसको पता नहीं आगे उन्होंने ये क्या जो बातें कही हैं, मुझे तो एटलीस्ट समझ नहीं है, आपको समझ आई हो कि इन बातों का जो उन्होंने जवाब दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो बहरहाल ये बहकी बहकी से जो जवाबात हैं वो दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि सवाल चना और जवाब गंदुम। तो यही इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म जो है काकड़ साहब वो कर रहे हैं। साथ ही एक और अहम खबर भी आपके साथ शेयर करता चलूँ यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से। उनकी और उनकी जो साहबजादी हैं बेटी, इनके खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
और क्यों ना मुकदमा दर्ज हो, असल में यास्मीन राशिद तो नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं और सबको ये मालूम है, जो सर्वे सामने आ रहे हैं और कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि यास्मीन राशिद साहिबा नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़ी होंगी, तो कोई इसमें शक नहीं कि यास्मीन राशिद साहिबा जीतेंगी। ना सिर्फ वो जीतेंगी बल्कि एक भारी मार्जिन के साथ वो नवाज शरीफ से जीतेंगी और नून लीग के मुंह पे कालक वो मलेंगी। बहरहाल उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो चुका है, ना सिर्फ उनके बल्कि उनकी जो साहबजादी है बेटी, उनके खिलाफ भी ये जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जेलों में है, ना सिर्फ यास्मीन राशिद बल्कि सनम जावेद जैसी कारकुन जो कि एक आम सी कारकुन है, उनसे भी इतना ज्यादा खौफ है कि जमानतें मिलने के बावजूद कई मुकदमों में अभी तक उनको गिरफ्तार रखा हुआ है और नून लीग का ऑफिस जलाने के केस में अदालत ने सनम जावेद को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। तो इस केस में भी वो गिरफ्तार हैं। जाहिर सी बात है, पहले जिस्मानी रिमांड की सजा होती है, फिर उसके बाद जुडिशल कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। तो इस केस में भी उन्हें जुडिशल कर दिया गया है। अब मरहला आ गया है इस केस में जुडिशल करने के बाद के जो जमानत है वो दायर की जा सके, लेकिन जमानत दायर कर दी गई तो उसके बाद अगर इनकी रिहाई हो भी तो फिर उसके बाद कोई और मुकदमा आ जाएगा जिस मुकदमे में इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यही अभी तक हो भी रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान या रहनुमा वगैरह अहम जो कि जेलों में हैं। पाक फौज की जानिब से अहम तरीन बयान सामने आया है GHQ की जानिब से, आर्मी चीफ साहब की जानिब से, और ये कहा गया है कि पाक फौज किसी भी जारियत को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया है। ISPR के मुताबिक पाक फिजाइया के ऑपरेशनल बेस पर इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन की तकरीब का इनकाद हुआ जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। बेस आमद पर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फिर इसी के साथ ही पाक फिजाइया के नए हथियारों के निज़ाम और दिफाई असासों की नुमाइश की गई। आर्मी चीफ साहब ने इस मौके पर खिताब किया और कहा कि पाक फौज किसी भी जारियत को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक फिजाइया खिते में ताकत के तवाजन को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में पाक फिजाइया के नए शामिल किए गए हथियारों का जिक्र किया। आर्मी चीफ ने J-10C लड़ाका तैयारों, इसके अलावा दीगर का भी जो जिक्र है वो किया और उन्होंने कहा कि जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम और पाक फिजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की और गजा मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की नकलो हमल में पाक फिजाइया की कोशिशों को भी सराहा। तो ये जी अहम तरीन जो बयान था वो आर्मी चीफ साहब की जानिब से दिया गया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज एक और थोड़ी सी मेरी ऑब्जर्वेशन भी थी, वो भी मैं शेयर करता चलूँ, क्योंकि कल जो कुछ हुआ ख़ास तौर पर लापता अफराद के केस की जो समाअत हुई उसके बाद सोशल मीडिया ट्रेंड्स वगैरह भी चलते रहे। तो इसमें जो है वो आज जब केसेस आम नोयत के केसेस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुन रहे थे तो जो मैंने वहाँ पर थोड़ी सा चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जो एक्सप्रेशन वगैरह चीफ काजी फायज ईसा साहब के मैंने देखे, तो वो आज काफ़ी जो है वो मुरझाए हुए और उदास, यानी कि मुरझाए हुए भी, और उनकी आवाज़ भी उस तरह से दबंग नहीं थी जिस तरह से वो आम केसेस में बड़े हशाश बशाश होकर सवालात वगैरह भी पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से मुझे लगा कि वो जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें सामने आई या चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो रिमार्क्स और सारी चीज़ें सामने आई, तो इस पर जो है वो कहीं ना कहीं जो दबाव है या कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन तक भी पहुंची हैं, तो शायद इस वजह से रवैये में थोड़ा सा इस तरह से हो सकता है। बहरहाल ये थोड़ी सी मेरी ऑब्जर्वेशन थी। अभी केसेस चल रहे हैं, तो मज़ीद जो अपडेट होंगी आपसे शेयर करूंगा। राय का साथ कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।